दोस्तों, मैं शैली आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ आज आदरणीय श्री संतोष आनंद जी के पेज पर आपके प्रश्न मेरे जवाब विद लेजेंड संतोष आनंद में। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसने लेजेंड संतोष आनंद जी का गीत नहीं गाया होगा या नहीं गुनगुनाया होगा। मैंने भी बचपन से आदरणीय संतोष आनंद जी के गीत गाए हैं और मेरे जहन में कई सवाल आते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन रही होगी जो गीतकार संतोष आनंद जी ने ऐसे गीतों की रचना कर दी। आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों को लेके दिल्ली की एक संस्था हमारे साथ जुड़ेगी और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस शाम को और खूबसूरत बनाएंगे और संगीतमय बनाएंगे। इस यादगार शाम को शुरू करने से पहले मैं बहुत ही सम्मान के साथ श्री संतोष आनंद जी का स्वागत इस मंच पर करती हूँ। नमस्कार डैडी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटे। तुम यशस्वी हो, विदुषी हो, बनो आज जी बनो जी बिल्कुल और आयुष्मान। जी, धन्यवाद डैडी। आज एक बात बताइए, बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि जब से आपने शायद गीत लिखने शुरू होंगे तो प्रश्नों का दौर तो हमेशा चलता ही रहा है। लेकिन एक प्रश्न जो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतने इतने गीत रचना कर डाली बॉलीवुड के लिए, फिल्मी गीत आपने ऐसे ऐसे लिख दिए जो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो एक बात बताइए, एक तरफ इतने बड़े गीतकार, एक तरफ मंच के शेर कहलाए जाने वाले संतोष आनंद जी ने हमेशा एक सादगी भरा जीवन क्यों जिया? क्यों फिल्मी दुनिया के ग्लैमर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? ऐसा क्यों रहा कि आप हमेशा एक फक्कड़ कवि की जिंदगी ही आपने जी? साधारण जिंदगी से आपको कभी क्या चकाचौंध वाली जिंदगी ने नहीं अपनी ओर खींचा? मैं जीवन को जीना ही जीवन होता ही सादा है। आप जब पैदा होते हैं कौन से होते हैं, अमीर होते हैं, क्या होते हैं, कुछ नहीं। जी तो आपको माँ बाप से संस्कार मिलते हैं, वही है आपका सब कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं एक बात जी बिल्कुल, लेकिन जी क्या हुआ? ये जो सादा है ना जी, सादा कहना बहुत आसान है, सादा जीना बहुत मुश्किल। आप जो है जी तो बड़े बड़े महलों में रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मकान है, मकान में मकान ही होता है, रहने के लिए सोने के लिए चारपाई बहुत है, जीने के लिए 2 वक्त की रोटी बहुत है, और जी आपसे लोग प्यार से बोले और आप लोगों से प्यार से बोले, ये सबसे बड़ी क्या बात। जी जी, बहुत 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 बड़ी बात है, बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उस ग्लैमर ने आपको बुलाया हो, अपनी ओर खींचा हो कि एक साधारण जिंदगी से नहीं, एक इस तरीके की जिंदगी जियो मेरे साथ? कभी भी ऐसा नहीं हुआ? कभी मन परिवर्तित नहीं हुआ? क्योंकि आपके साथ हमेशा एक गुडविल, हमेशा एक चीज जुड़ी कि संतोष आनंद जी ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया है। क्या किया है कि आपने हमेशा काम, हेलो, कि हमेशा आपके साथ एक बात जुड़ी कि संतोष आनंद जी ने जो काम किया है अपनी शर्तों पर काम किया है। मैंने किया अपने मन से, जो मेरे मन को अच्छा लगा वो मैंने किया है। और कोई भी गीत जब तक प्लॉट नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो और सामने प्रेरणा नहीं हो, आपको प्रेरणा मिलती है हमको। और हमारा सौभाग्य था, मंच पर आए तो बड़े बड़े लोग जो उस टाइम के क्या हमेशा के सदैव रहने वाले कवि दिनकर जी, आपके गोपाल प्रसाद व्यास जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी। गोपाल प्रसाद व्यास जी तो मुझे अपना पुत्र ही बात,
शिक्षक के साथ साथ, अच्छा तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। अच्छा अच्छा। और हमेशा ध्यान रखना, सीखने की जी ललक जी होनी जी, चाहिए। आदमी क्या कभी बात है, परिपूर्ण नहीं बिल्कुल, हो सकता। हमको क्या बात है। लक्ष्मीकांत जी बोला जी, करते थे, वो कहते हम्म, थे संतोष जी, या हर आदमी हर काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप गीत बनाने के लिए अच्छा, पैदा हुए, मैं संगीत बनाने के, हम्म, वहां से मैंने क्या सीखा। बात है, क्या बात है। वो जी बहुत बिल्कुल, बढ़िया तभी जीवन इतने जी। जी, अच्छा, जी जी, तो तभी इतने महान गीतों की रचना कर डाली आप दोनों जोड़ी ने, आप लोगों की जोड़ी ने। क्या, जरा क्लियर बोलो, मेरी समझ तभी में नहीं इतने आ रहा। महान हाँ, तभी इतने महान गीतों की रचना कर डाली आपकी जोड़ी ने। मैंने कभी नहीं सोचा। मैं तो अभी भी ऊर्जा हम्म इतनी है कि अभी भी बहुत लिख सकता हूँ। हम्म, जी 6 महीने जी से बिल्कुल, घर पे बैठा हूँ, हम्म और कोई होता हम्म, तो थक थका के बैठ गया होता। मैं अब भी काम कर रहा हूँ, लेकिन वाह 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 काम वाह, वही करता हूँ मैं जो मुझे हम्म, कुछ लगता है इसमें नया है, इससे मैं नया करूंगा, हाँ, मेरी मौलिकता बनी हम्म रहेगी। आदमी को जीवन भी हम्म मौलिकता से जीना चाहिए, और लेखन भी, या जो भी काम कर रहा है वो अपनी मौलिकता हम्म, से करे। लोग छूटते ही कह रहे ये उसका काम है, लोग वाह वाह सुने वाह वाह, कहें तो हम्म, ये कहें कि वाह वाह, ये तो उसी का काम। तो जी मेरी तो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल, यही अभिलाषा रही, नया कुछ करूं। हम्म, अभी मेरे एक नया दोस्त है, कुछ, जी, आज कर्नाटक बम्बई में, उनका फोन आया जी, मुझे। उन्होंने राष्ट्रीय हम्म फिल्मों के संवाद लिखे हैं, हम्म मुझसे बहुत हम्म प्यार करते हैं। मैं उसे अटलू हम्म बोलता हूँ, वो मुझे संतू दा हम्म, बोलते हैं। तो उसको मैंने जी, संतू दा एक फिल्म देखी, मैंने हम्म, माथा पी। जी, मैंने कहा कौन सी? बोले आपको भी दिखाऊंगा। फिल्म में अच्छा, संवाद है भोजपुरी के, गाने अच्छा, हैं पंजाबी के, जी, कपड़े वगैरह है पश्चिमी यूपी के। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन कहाँ का है क्या है। मैंने कहा वाह, मैंने भी खूब पकड़ा है ये कट्टू। तो उसने कहा हाँ, मुझे आपको बताना था। बोले ऐसी फिल्में बननी, समझे, यहाँ मंच पर है तो बड़े लोगों के साथ, फिल्मों में गए हाँ हाँ, जो दो जी, टाइम के महान थे। मनोज हम्म, कुमार तो हमें लेके ही गए, मेरे गुरु हैं वाह, फिल्मों के बिल्कुल लिए। बिल्कुल, जी, और हम्म, राज कपूर जैसा हम्म, महान आदमी, उसके फिल्मों के जी गाने, एक चीज बड़ी जी जोरदार है जी जी, फिल्मों। मुझे हाँ रोटी कपड़ा मकान पर जब फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो हाँ, डायरेक्टर मनोज कुमार जी को मिला, गीतकार और डायरेक्टर, अच्छा, इन दो को ही मिला। जी ऐसा ही प्रेम जी रोग जी, में ऐसा डायरेक्टर हम्म, राज कपूर को मिला, और गीतकार का जी, मुझे मिला। ये ये अच्छा, अजीब ये मतलब संयोग हमेशा हो रहा, अच्छा अच्छा, है। मतलब जहां जैसे जहां आपको मिला, जहां आपको ये फिल्म फेयर मिला, वहीं पे डायरेक्टर में राज कपूर साहब को मिला और मनोज कुमार जी को मिला। जब आपको मिला तभी मनोज मनोज जी जी, को मिला और मनोज तभी जी आपको। का तो बस, उन्होंने तो मुझे इतना सिखाया है, चाहे जी जी एडिटिंग हो, जी, चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे हम्म शूटिंग हो, हम्म, हर जगह बिल्कुल, मुझे रखते, ऐसा प्यार। वाह वाह वाह, और जी, उसके बाद में जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, वाह, लक्ष्मीकांत जी, आज नहीं है लेकिन मेरे दिल हम्म, में है। और उनके घर पे उनकी जी, जो पत्नी है, उनके बच्चे, उनके हम्म, मेरे गीत उनको याद है, मुझे सुना रहे अरे, थे। अभी एक दिन मैंने फोन किया था, हम्म ऐसे हम्म, ही जी, प्यार मिलना बहुत कठिन है। लेकिन वो बताइए, शायद
मेरी सादगी ही रही है, इसलिए मुझसे गीत लिखवाए। जिसमें तो वाह मैं ऐसे ही थक्कड़ घूमा करता था, लोग समझ ही नहीं हाँ। सकते थे ये गीत वीत लिखता है। और रात को मैं जाग और जब तक बिल्कुल। उस सब्जेक्ट की तह तक, हाँ नीचे तक नहीं पहुंच जाता था, तब तक जी। मैंने सोचता रहता था। तब तक जी। लिखने में तो जी जी। टाइम लगाता ही। आज कमाल भी कमाल। जी बिल्कुल। कमाल डैडी आज। तो अभी जी करूंगा, जी। जाने से पहले बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल। और ये आजकल चल रहा है ना, चीन का, हम्म सन 62 में हम्म। मैंने तो हम्म। सेना के फौजियों को, सैनिकों को गीत सुनाए। हम्म। एक जमाना हाँ था बिल्कुल चीन बिल्कुल। के जमाने में, सन 62 में सुबह ही सुबह हम्म पहला गीत मेरा बजता था रेडियो पर। तब रेडियो ही होता था, हम्म। या रेडियो, हाँ हाँ या बिल्कुल जी सर। जी कौन सिंह सहगल उस टाइम जो थे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, समझ गए, वीरेंद्र हाँ मिश्र जी। असिस्टेंट हाँ हाँ प्रोड्यूसर। मैं मतलब हम्म। वीरेंद्र जी ने मुझे सबसे पहला रेडियो पर कवि सम्मेलन करवाया, उसमें मैंने भाग लिया। अच्छा। और वाह वहाँ वाह पहला वाह। गीत सुबह जी ही सुबह बजता था। जी सब जी बिल्कुल। संभल धरकर प्राणों में, जोश बहुत जी। अरमानों में, बढ़ता जा दिन रात, वाह। बाजी तेरे हाथ, बढ़कर। साथी बाजी वाह तेरे। वाह और वाह वाह मैं वाह आपको वाह। क्या बताऊं, आप सुनकर जी ताज्जुब करो कि जी सर। टायर में इसीलिए बैठा हुआ हूं, मुझे हम्म। इस चीज की चू चू कब बंद कर देनी है। मैं इसीलिए बिल्कुल बैठा होगी हुआ हूं। सर। मैं देख कर जाना चाहता बिल्कुल। हूँ ये चीज का नामो निशान मिट गया है। मेरे आग वाह लगी वाह। हुई है सन 62 से। क्या बात है, क्या बात है, देशभक्त क्या बनो बात है। बिल्कुल सारे बिल्कुल बच्चों, मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, जुड़ो, बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल मत हो, बिल्कुल। सब जुड़ो, क्या बात है। हमेशा जोड़ ले। बिल्कुल। और देश की एकता ही है हमारी, और हमारे क्या सैनिकों जैसा हौसला किसका, किसी का नहीं। मैं भी सैनिक हूँ, बिल्कुल तुम भी सैनिक हो, बिल्कुल। और इस सैल्यूट टाइम है आपको, बिल्कुल कहना बिल्कुल चाहता सैल्यूट। हूँ, वो युद्ध अभ्यास कर रहा है, हम युद्ध जी। करेंगे, हमें युद्ध करना चाहिए। मुझे हमें कृष्ण, युद्ध करना चाहिए। केशव और पार्थ ये याद वाह आते वाह हैं। वाह। बोले वाह वाह क्या वाह। देख रहा है अर्जुन, उठा गांडीव, वाह और युद्ध कर, युद्ध कर, वाह वाह युद्ध वाह। कर। वाह वाह वाह। सैल्यूट है आपकी देशभक्ति के जज्बे को। सर आज मेरे साथ दिल्ली की एक संस्था कुछ प्रश्न लेके आपके साथ जुड़ी हुई है, जो कि आपसे सीधे तौर पे कुछ प्रश्न आपसे पूछेगी। दिल्ली की श्री गोपाल गौ रक्षा दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट संतोष आनंद जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो मैं उनको स्वागत करती हूँ, मैं उसी संस्था का। यहाँ पे वो आपसे डायरेक्ट कुछ प्रश्न पूछेंगे। और साथ में हमारे जय श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जय श्रीवास्तव जी पेशे से डॉक्टर हैं, लखनऊ से मैं हैं। स्वागत करता हूँ जी आपके आपका, प्रणाम आपका करता चरण हूँ, वंदन और अभिनंदन और आपके जितने भी सारे लोग जुड़े हुए भारतवासियों हैं को प्रणाम करता हूँ। उनका स्वागत। मैं साहब क्या बोलूं, मेरे आंगन में भीड़ लगी, मैं किस किस का सत्कार करूं। क्या बात। सत्कार, क्या बात, क्या बात, वाह। मैं सत्कार। इस टाइम इतना भावुक हो गया हूँ कि आपके प्यार ने ही तो मुझे जिंदा रखा है। ये प्यार है ना, डॉक्टर जय। यही है। जी इसको जी जी। पहचानो। डॉक्टर जय जी जी बिल्कुल। डॉक्टर जय हाँ बोलो। श्रीवास्तव पेशे से डॉक्टर है। डॉक्टर जय श्रीवास्तव पेशे से डॉक्टर है और लखनऊ में सरकारी डॉक्टर है। लेकिन इनका एक ख्वाब था कि मैं एक गीत आदरणीय श्री संतोष आनंद के सामने गाऊं। आज वो दिन आ गया है। डॉक्टर साहब आपको आज कैसा लग रहा है? संतोष जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं आपके।
डॉक्टर साहब मतलब कैसा एक लग रहा है? सपना मुझे लगता है, जैसे सपना देख रहा हूं हाँ, कि एक लेजेंडरी आप यकीन गीतकार मानिएगा, जिन्होंने इतने मैं महान दवा नहीं महान लेता हूँ, गीतों कोई को दवा नहीं लेता। बस मेरे एक डॉक्टर हैं दवा की पारिवारिक, सर दवा की उनका जरूरत ना बहुत पड़े बड़ा आपको, हॉस्पिटल है। ईश्वर आपको बस शफायत मैं करे। जी उनको बता देता हूँ कि मेरे को ये है, तो वो कह देते एक आधी कभी कोई गोली ले ली तो ले ली, वरना मैं जी दवा जी ववा मैं वो जी नहीं। मैं तो दुआओं से जिंदा हूँ। जी बिल- आपको पूरे विश्व की दुआएं मिल रही है, आप शतायु हो, आपकी दवा को कभी जरूरत ना पड़े, मेरी यही कामना है। और आपको बिल्कुल हम सब की उम्मीद है। आप वहाँ बिल्कुल बिल्कुल लखनऊ में कौन से हॉस्पिटल में हैं? सर मैं रानी लखनऊ में? लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में हूँ, जो कि राजाजीपुरम में है। अच्छा, रानी जरा जोर लक्ष्मीबाई से हॉस्पिटल बोलिए। में है। जी 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 इनका बिल्कुल। खुद का हॉस्पिटल है? रानी लक्ष्मी नहीं, ये सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत है। अच्छा अच्छा, आएंगे किसी सरकारी दिन, हॉस्पिटल में। पर हाँ घूमने जी, आएंगे, बिल्कुल आपके जरूर, साथ घूमेंगे, स्वागत और आपका, आप दवा जब भी गोली के लिए आदेश भी करें। आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरी खुशकिस्मती होगी। बिल्कुल। लेकिन मैं कोई वो नहीं करता, आप यकीन मानिए, 6 महीने से घर में हूँ मैं। जी और आप सोच सकते जी हैं, जी जो आदमी रोजाना बाहर रहता था, 6 महीने से घर में कैसे बैठा। लेकिन वाह वाह वाह, मैं बिल्कुल सही जी बात है। जो अपने भारत सरकार ने हमको आदेश दिया है, उसका पालन कर रहा हूं, जी घर में बिल्कुल बैठा हूँ। बिल्कुल, और बहुत एग्जैक्टली हम एग्जैक्टली। सभी लोग बहुत लॉकडाउन बड़ा घर में स्वस्थ ही हूँ हैं। जी। हाँ, जी जरा बिल्कुल सही। मैं आपकी आवाज आदरणीय मेरे, डॉक्टर जय श्रीवास्तव से, जी जी हाँ जी, जरा जोर मैं से डॉक्टर जय बोलेंगे श्रीवास्तव डॉक्टर। से आप, जी बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि एक गीत संतोष जी का आप कृपा कर हम सभी को सुनाइए। और डॉक्टर साहब आज बिल्कुल समक्ष संतोष आनंद जी के एक गीत हम सबके सामने प्रस्तुत करें। कृपया कर डॉक्टर श्रीवास्तव एक गीत सुनाइए हमें। जरूर। सर आदेश करें तो आपका ही मैं प्रस्तुत करूं। मेरा क्या है, आपका है, सुनाइए। जी अच्छा लग रहा है। गीत है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का, जिसे गाया है मुकेश जी ने, और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया है। और हाँ, जिन्होंने इस गीत को लिखा है वो आज ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं। ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उन्हें वो हो जाए तो जी बिल्कुल, अच्छे, जी 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 हाँ, आदरणीय जी सर को बिल्कुल ढेर सारा जी प्रणाम। डॉक्टर। शैली जी को ढेर सारा प्रणाम। शैली जी को इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय संतोष आनंद जी, ये नाम सागर की गहराई लिए हुए है और इस विशाल व्यक्तित्व में तिनके सी डूबती करती हूँ मैं बार बार। तो दोस्तों, जिनके गीतों से मेरे बचपन सजा, उम्र ने पींगे ली, जब वो नाम पहली बार रूबरू सामने आया, वो चेहरा सामने आया, तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने एक चांद पा लिया हो, जमीन पर एक चांद मिल गया हो मुझे। ऐसा एक अनुभव हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मुझे आदरणीय सर के साथ में मंच साझा करने का मौका मिला। ये एक सुनहरा अवसर था मेरे लिए। और ये मैं एक संस्मरण सुनाती हूँ शैली जी की, पहली बार जब मैं सर से मिली थी तो कैसा लगा था। पिछले वर्ष की बात है, मार्च की बात है, हम लोगों ने एक बरेली में कार्यक्रम हुआ था, उसकी भूमिका बन रही थी जी और मंच के आयोजक जो थे जी वो एक स्टार परफॉर्मर के नाम पे जो नाम ढूंढ रहे थे, आदरणीय संतोष आनंद जी का जी वो नाम जब सामने आया तो वाह मैं तो थरथरा जी गई। मैं थरथरा गई अच्छा कि भाई इतने इतने बड़े मंच के बहुत वरिष्ठ नाम जिसके लिए मैं सपने में नहीं सोच सकती थी, वो मंच पे मुझे मिले थे। जी और मुझे क्या अच्छा पढ़ना है मैं तो भूल गई। मैं बिल्कुल भूल गई कि मुझे क्या अच्छा पढ़ना है, और दिमाग में वो सारे, जी बिल्कुल सच बता रही हूँ, अपना अनुभव है ये मेरा।
और ऐसे एक प्यार का नगमा है, मेघारे मेघारे, मैं ना भूलूंगी, ये सब गाने मेरे दिमाग में चलने लगे, फिल्म स्क्रीन की दौड़ने लगी। अच्छा। अब मुझे लगा मैं किसी सपने में क्या बात है। जी रही हूँ, और उसी सपने उसी दोपहर मेरी सर से फोन पे बात हुई। मैंने सर को बताया, आदरणीय सर को, कि मैं बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ शाम को मंच शेयर करने वाली हूँ। और शाम को हम सब लोग ये होटल के साथ में जी। साथ हम लोग मंच पे गए, और मंच पर दो नाम थे स्टार परफॉर्मर में, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, डॉक्टर संतोष आनंद जी, और जी, जी। इनके आगे जी। सब लोग शांति से बस ये कर रहे थे कि जल्दी जल्दी अपना खत्म करके हम लोग आनंद जी को सुने। जी। तो इस प्रयास में सबने अपनी भूमिका अरे बड़ी बाप रे। संक्षिप्त रखी, और सर ने बड़ी सहजता जी, जी। से, सबने बड़े प्यार से सबको सुना, और सबसे बड़ा जादू जी। तब हुआ, बड़ी सहजता से मैं देख रही थी कि सर बिल्कुल, थोड़ी तबीयत भी खराब थी, सर बैठे हुए थे आराम से, और कुछ नहीं, आराम से बैठे हुए, बार बार अच्छा। कभी कभी मुस्कुरा देते थे, और मैं ये देखती थी सर के पेशेंस कितने हैं, और इतनी तकलीफ में भी सर मंच पे बैठे अच्छा। हैं। और वहां जैसे ही जी। सर ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, आप मानिए शैली जी, एक जी। जादू सा हो गया। हम्म। जो लोग बैठे हुए थे वहां अच्छा। पर, वो सभी लोग खड़े हो गए, हम्म। और उन्होंने एक घेरा बना लिया मंच अच्छा। के आसपास। मंच के तो लोग भी खड़े हो गए, और सामने जो ऑडियंस थी वो भी खड़ी हो गई, और एक जादू सा बन गया। हर एक का जी। कैमरा, वैसे भी बहुत सारे कैमरे फोकस में थे सर, लेकिन उस कमाल। समय मोबाइल लोगों के कमाल। ऐसा लगेगा कि सब लोग सहेज के घर ले जाएंगे आज संतोष जी को, कोई यहाँ मंच पे छोड़ना नहीं चाहता था, कमाल। अनमोल लम्हा था। और वो जो गीत पढ़ रहे थे, उन गीतों को जी, जी। पब्लिक का एक शब्द जो वो पढ़ रहे थे, पब्लिक दोहरा रही थी, मैं भी थी कमाल। शामिल। अच्छा। तालियों में जी, वो जी। चीज देख रहे थे। तो एक साहित्यकार का इतना विरला सम्मान, इतना प्यार, ये लेखनी से प्यार तो था ही था। आप दिलों पे राज करते हैं, वो दिलों तक, जो दिलों की क्या बात थी बात वो है। पहुंची क्या वहां बात से, है। और एक जादुई लम्हा बना। और एक चीज मैंने देखी कमाल। कि इतने में कोई स्टारडम करने बहुत देखी है, लेकिन मैंने तो ये पहली बार देखा ये चमत्कार अपनी आंखों के सामने। और लोग फोटो के लिए मर रहे थे कि साथ साथ में आएंगे, एक फोटो खिंच जाए, एक फोटो खिंच जाए। सर की विनम्रता कहूंगी, सौम्यता कहूंगी, इतनी रात होने के बाद भी उनके जी, जी। चेहरे पे कोई थकान नहीं दिख रही थी। जी। जोश में सर खड़े हो गए मंच पर, और उन्होंने मंच पे खड़े होके भी गीत अच्छा। पढ़ा। ये एक, हाँ, वो एक खड़े हुए छड़ी के सहारे, अच्छा। और उन्होंने उत्साह को जिया, और हम लोग गीत। इतने अभिभूत थे। मुझे फिक्र हो रही थी कि सर ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, अब ये जाएंगे सफर पे। हम लोग जब हाँ, सात हाँ, मंच से बिल्कुल। उतरे, गाड़ी पे बैठे सर, तो सर जा रहे थे, जी। और मैंने उनसे पूछा, सर आपने कुछ खाया नहीं? तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ ऐसे ऐसे फेरा, बोले तुम चिंता मत करो, मैं सफर में कुछ खाता नहीं हूँ, और मैं यहाँ से चल रहा हूँ, सीधे दिल्ली जाके ही रुकूंगा। तो मुझे प्रेरणा मिली उस दिन कि हम लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा करके गिनते हैं, रोते रहते हैं, और एक इतने बरस क्या का बात है। इंसान बिल्कुल इतनी एग्जैक्टली। सहजता से, इतनी ईमानदारी से मंच वाह, को वाह। जी रहा है, मंच पे उपस्थित है, थका हुआ और कह नहीं रहा है थका। तो ये प्रेरणा मैंने सर से ली, और ये मेरी जिंदगी का बहुत कीमती संस्मरण है। एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे अगर कोई कविता गाना चाहेंगे? उस समय याद है संतोष जी ने? जी, 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 कहिए। संतोष जी ने तो उस दिन एक प्यार का नगमा है सुनाया था, और जिंदगी की न टूटे लड़ी। पब्लिक की डिमांड ऐसी थी, एक एक लाइन पब्लिक गा रही थी, और सब तालियों का माहौल बना हुआ था, एक जश्न का माहौल था, और सब लोग बड़े आनंद से उनको सुन रहे थे। उसके बाद संस्मरण तो सर के अच्छा, साथ बहुत कविता। सारे जुड़े हुए हैं। जी, जी, मैं अपनी जी, बात को बिल्कुल संस्मरण, बिल्कुल। क्योंकि कविता मेरे जी साथ, एक बात। ये जी सर कुछ कह रहे हैं। कविता जी, 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 लोग जी। बस, ये डॉक्टर साहब आपके इन्हीं बातों से तो अभी तक, और अभी कुछ करना चाहता हूँ। वो अभी ऊर्जा सर है, आपको तो मैंने, और शायद ये कोरोना काल अगर नहीं लगा होता तो अभी तक बहुत करता। पर जी। एक चीज अच्छी है, ये चीज को तो मारूंगा, चीज को तो नहीं छोड़ूंगा, और सबको इकट्ठा करूंगा। बिल्कुल जो इधर उधर बिखर बिल्कुल। रहे हैं ना, इन्हें बिखरने नहीं दूंगा। ये
ये बिल्कुल ये सारे तो इकट्ठे अगर हो ही गए हैं। मैं घूमता फिरता होता तो अभी तक और हल्ला मचा देता, हंगामा सर करना तो आपने हल्ला देखिए। मचा दिया है, हाँ, सर ने हल्ला मचा दिया है क्या और सर ने बहुत अच्छा हल्ला मचाया है। आवाज बहुत आई दूर नो, दूर यहाँ तक जा रही है। गीतांजलि मैंने जी, एक जी छोटा सा गीतांजलि संस्मरण जी और का भी मैसेज बताना, आ रहा है। जी जी, शैली जी जरूर एक जरूर, एक छोटा जी सा जी संस्मरण कविता और जी, बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम हाँ, के बाद स्वागत जैसे है। एक सपने सपने का एक माहौल बना हुआ था, मैं उस सपनों को जी रही थी। एक दिन फोन आया, किसी ने मुझको बोला आनंद जी आपका नंबर मांग रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल चौंक गई कि सर को मेरा नाम याद है। अच्छा और उसके बाद से पिछले एक बरस से सर से जो स्नेह पा रही हूँ मैं, और बहुत लगाव है मुझे सर से। वाह वाह वाह, आदरणीय का बहुत बहुत अटैचमेंट है। सर बिल्कुल ने मुझे एक सरलता और भोलेपन का, बिल्कुल, एक सादगी का सर का उदाहरण देना चाहूंगी जी कि जब बातचीत हो रही थी तो सर ने एक दिन मुझको बिल्कुल, बोला, कविता तुम चाहो तो मेरी बिटिया एक पेज चलाती है, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरे से संबंधित कार्यक्रम संबंधित कोई डिसीजन लेना चाहो तो तुम ले सकती हो। अब मैं शैली जी बिल्कुल संकोच में आ गई जी जी, कि इतना वरिष्ठ नाम, और मैं हाँ, अदना सी कविता हम्म, कहाँ ये सब कहीं कुछ फंस गया। तो सर ने कहा तुमको क्या लगता है हाँ, अगर तुम कहीं फंसोगी तो क्या मैं बीच में आऊंगा नहीं। तो मुझे उनके व्यक्तित्व की जो छाप मेरे मन में छूटी, मुझे उससे ऐसा लगा कि कितनी सादगी सर में है, कितना अपनापन है। और ये शायद मेरी जिंदगी का सबसे बिल्कुल कीमती कीमती अमूल्य पन्ना जिसे बिल्कुल, कहूंगी, जिसे मैं ताउम्र सहेजना चाहूंगी। और ये इसलिए सर क्या से मिलता बात है, रहेगा, मुझे उम्मीद है। दाऊ जी के महोत्सव में सर गए थे, बिल्कुल, हम लोगों को एक मंच पे फिर से जाना था। और एक चीज और बताना जी चाहूंगी शैली जी, कई लोगों ने हाँ सर जी, के लिए थोड़ा सा, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, हो सकता है पता नहीं बोलना चाहिए इस मंच पे कि नहीं, कई लोगों ने साजिश जी रची सर के खिलाफ कि वो मंच पे नहीं जाते हैं, कि मंच पे कार्यक्रम जी नहीं जी, करते हैं। लेकिन मैंने पिछले हम्म, एक बरस से ये देखा है, सर किसी भी हम्म, परिस्थिति में हो, उन्होंने एक साथ एक एक रात में, तीन तीन रात में लगातार जग कर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। हम्म, तो ये जो हम्म, शख्सियत है, देश की मानी जानी शख्सियत है, इन्हें शोहरतों की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है वाह सर वाह की, वाह, बहुत ज्यादा। क्या और बात है, आपको बताऊं क्या, शैली जी, आपने हम्म, जो सादगी अपनाई हुई है, ये आपके संस्कार है, ये आपका अपनापन है, धन्यवाद जो धन्यवाद, आपने सेल्फ। आखिर मैं कहना चाहूंगी कि संतोष आनंद जी की शैली बहुत सुंदर है। उसने अपने प्रमोशन की बजाय आभार, अपने पिताजी के लिए वो दिन वापस लौटाने का जो प्रण लिया है, संकल्प लिया, आभार, उसमें पूरा देश साथ है। और आज के आभार, कार्यक्रम में जितने बहुत लोग जुड़े बहुत, हैं, जितने जी बहुत लोग जुड़े हैं एक हमारे एक साथ निवे, इस समय, बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, जी और जी एक जी निवेदन भी कविता जी, करना थैंक चाहूंगी यू, मैं साथ साथ देश के लोगों से कि इस स्टेज को जरूर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये ज्यादा से धरोहर ज्यादा शेयर हमारी करने की, कीमती धरोहर है। ये जो बिल्कुल, पुल शैली जी ने बनाया है, टेक्निक वाला पुल जो बनाया है, जिसमें हम संतोष आनंद जी को घर से बैठ के देख सुन सकते हैं, ये कमाल है, सौभाग्य की बात है। जी, ये जरूर, दुर्लभ चीज है। और हमें देश हम्म, के करोड़ों जानने पहचानने वाले लोग हैं जो चाहते क्या हैं बात आनंद जी उनके है, सामने जी पेश हो, सामने आए। तो ये बिल्कुल आप इस स्टेज को बिल्कुल शेयर कीजिए, उन लोगों पे एहसान कीजिए। और मैं चाहूंगी आनंद जी से, संतोष बिल्कुल आनंद जी से एक गीत की हम लोग एक डिमांड करने वाले हैं, आप तो बिल्कुल जानती है शैली जी, बिल्कुल एक गीत में सुनना चाहूंगी। बहुत बिल्कुल डायरी बहुत खट्टे मीठे अनुभव है सर के साथ। खट्टे, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल कविता बिल्कुल, जी आपका साथ बहुत सारे है, हम अनुभव सबका जुड़े हुए हैं। साथ है, बिल्कुल 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 इस अरे समय, अब तो एक परिवार का मुझे परिवार। शैली 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 बता देगी, जरा मेरे कंठ में थोड़ी तकलीफ है तो मैं जी गा सर नहीं पा तहत रहा में हूँ। पढ़ दीजिए, सर तहत में पढ़ दीजिए, ऐसे तहत में ही, पढ़ दीजिए, पब्लिक खैर में पागल है आपके लिए। कौन सा पढ़ूं? तहत में पढ़ दीजिए, पब्लिक पागल है आपके लिए। जो 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 चाहे जो आपकी हर इच्छा हो, हर हम गीत, हर निवेदन गीत, करते हैं हर आपको। गीत की एक अपनी कहानी है, हर तेरा गीत की एक अपनी, साथ वाह वाह, है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल गई रोशनी, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं, कोई गम नहीं,
चांदनी तेरा साथ है, तू है धारा, टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तू मिलेगा किनारा, बही जा रही ये समय है, इसे पार करने की आशा जगी तेरा साथ आपकी है बात तो मैंने रख दी। अब यो तो आगे बहुत है, हैं? तुम बिल्कुल गालो। बिल्कुल डैडी हमारे साथ एक संस्था, बिल्कुल तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो भी मिल रही मिल रही गुप्त को है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, हरी अंधेरे अंधेरे हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो टूटी है कश्ती, तेज है धारा, टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही समय की नदी है, इसे पार करने की आशा जगी जगी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो डैडी मेरे साथ दिल्ली की एक संस्था जुड़ी हुई है, आपको डैडी हेलो बंद अच्छा है इसका, हर एक मुश्किल लब लग रही मुश्किल हर एक मुश्किल लब लग मुझे झोंपड़ी लग रही मुझे इन आँखों मैं माना नमी मगर इस मगर नमी परी दुनिया थमी है, तेरा साथ है, तेरा साथ है तो डैडी मेरे साथ इस समय दिल्ली की एक संस्था जुड़ गई है, श्री गोपाल गौ रक्षा दल। हेलो हेलो डैडी मेरे साथ दिल्ली की एक संस्था जुड़ी हुई है, श्री गोपाल गौ रक्षा दल। वो आज आपके सामने कुछ प्रश्न लेके हाजिर हुए हैं और
उनका प्रतिनिधित्व इस समय श्रीमती उषा तिवारी जी करेंगी। कुछ प्रश्न है जो उषा तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हैं। हेलो उषा तिवारी जी, कैसी हैं आप? जरा जोर से बोलें। जी जी, उषा जी आपको आवाज आ रही है? उषा जी, हेलो हेलो उषा जी, क्या आवाज आ पूछना रही है? चाहती हैं? एक मिनट, इनकी आवाज नहीं आ रही है। तकनीकी कोई उनके यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हेलो उषा जी, उन्हें आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, हेलो, म्यूट बटन हटाइए। हेलो मैं आपको सुन पा हेलो, रही हूँ मैम। उनकी तो आ रही है मुझे। हेलो, हाँ, हेलो उषा जी, नमस्ते कैसे सर। हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया। उषा जी, कैसा लगा संतोष जी सामने बैठे हुए हैं एकदम आपके? मैं बता नहीं सकती मैम मुझे कैसा लग रहा है। आज मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत के सामने आज मैं बैठी हूँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूछिए संतोष जी से, क्या प्रश्न लेके आई हैं आप अपनी संस्था की ओर से? पूछिए पूछिए। बिल्कुल। नमस्ते सर। सर प्रणाम। राम राम। सर कैसे हैं आप? मैं, आप देख रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आपसे मिलकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ मैं आज, बहुत ज्यादा। अरे, सर मुझे भी आपके बहुत विषय में अच्छा लगा। समाचार पत्र, जी सर आपके विषय में समाचार पत्र, टीवी आदि से ही पता चला था, लेकिन आज आप साक्षात देव सर मैं बहुत खुश हूँ आज। मेरे साथ साथ सर मेरी पूरी संस्था आज बहुत आनंदित है। मैं उन सबके साथ खुश हूँ। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ, सर आज आप आज खुद रूबरू हैं सर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से मैं आपके सामने रहूंगी सर। बहुत नहीं, अच्छा ऐसी लग रहा कोई है बात सर। नहीं है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर। अरे, समय का अभाव है, आप बहुत बिजी पर्सनैलिटी है, इसके बावजूद सर आपने हमारे श्री गोपाल गोरक्षा दल के लिए अपना कीमती समय निकाला। सर मैं आपका अरे, हृदय से अभिनंदन करती हूँ, आपने अरे, मेरी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से। मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। पूछिए और पूछिए सर उषा मेरे जी, साथ मेरी पूछिए। संस्था के तकनीकी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है उषा जी सदस्यगण भी आपकी हैं तरफ, पूछिए। जो आपके व्यक्तित्व एवं जीवन गाथा को लेकर के बहुत ज्यादा जिज्ञासु हैं, और सर आपसे कुछ जी क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। जी सर, हमारी संस्था के श्री नवीन तिवारी जी, सर आपसे एक हाँ, क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर आपको ये पता चला कि आपके अंदर ये कभी छुपा हुआ है। जी, मुझे आवाज नहीं आ रही, जरा क्लियर कीजिए। ये कह सर रही है, हाँ, उषा जी कह रही है कि आपको सर सबसे पहले हमारी कब संस्था पता के चला कि विश्व आपके गोपाल अंदर गोरक्षादल संस्था के एक संस्थापक हैं कवि। श्री नवीन तिवारी जी। सर आपका प्रश्न है, आपको कब सबसे जी, पहली बार पता चला कि आपके अंदर भी एक कवि छुपा हुआ है कहीं? ये तो मुझे अभी तक पता नहीं पड़ा। अभी तक कवि होना तो अच्छा, बहुत बड़ी बात है। तुलसीदास ने भी जब रामचरितमानस लिखी था, बहुत देर बाद जाके वो कहते हैं कि मुझे लगता है अब मुझ पे कृपा होगी। तो
उसकी कृपा का तो कुछ पता जी सर, नहीं है जी। कब आ जाए। और मुझे ये सर सोशल उनके सर परमात्मा की जरूर कृपा था, तो मैं सदैव दुनिया आपके से साथ अलग है था। सर, शुरू से लेकर अभी तक और जी, होगी। जी सर। क्या पूछा? गुड़िया तू सोच के सर बोल दिया करता। जी 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 जी। उषा जी आप एक बार बोलिए फिर मैं बोलूंगी। आप बोलिए, प्रश्न बोलिए अगला। सर हमारी संस्था की कोषाध्यक्ष हैं श्रीमती ज्योति गोयल जी। सर उनका आपसे एक प्रश्न है। सर जी आपने हर रस की कविता लिखी, पर देश प्रेम से आपका एक अलग लगाव रहा है सर, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है, जब मैं प्रारंभ में तो ऐसे ही लिखता था जैसे और छोटे मोटे गीत लिखते थे पढ़ाई के दिनों में ही। जी मेरा ख्याल है 9वीं क्लास से जी कुछ ना कुछ लिखने लगे थे। तो जी जी लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो फिर ये चाइना का आक्रमण हुआ। मैं सन 60 में आया था दिल्ली, तो 62 में ये जी जी। आक्रमण सर हुआ। तो वहीं से हम्म। एक देशभक्ति की भावना मुझमें भी, सभी कवियों में हुई। लेकिन हम्म। मेरे गीतों में जोश के साथ, ओज के साथ एक करुणा की लाइन थी जो अलग से चली, जैसे मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो। ये वाह गीत वाह वाह। सन 65 में बहुत प्रसिद्ध हुआ। फिर हम्म। मैंने ऐसे ही एक गीत लिखा था, ये जब इन्होंने हमारी, अभी भी चाइना के पास हमारी धरती है, उसे तो लहरा ही लहरा है। जी मैं तब तक इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। एक बार जी बताऊं जी आपको, बिल्कुल। उस टाइम मैंने गीत लिखा था, माता मत हो उदास, होना इतनी वाह। निराश। जी माता मत हो उदास, होना इतनी निराश, तेरे वाह दूध वाह वाह। की अपना शीश दान कर, अपने तेरा कण कण वापस, जी तेरी मिट्टी कंचन है, इस पर मिटना हम्म। जीव है, तुझ बिन मैं वीरान वाह। हूँ, तुझ पर मैं हम्म। कुर्बान हूँ, मैं तेरा तेरा अभिलाषी, तू काबा वाह तू वाह ही काश, तू मेरा वाह। तू मेरा भगवान है। जोत जलाऊंगा तब लाल मैं तेरा कहाऊंगा, क्या माता मत। माता। तो इस वाह तरह वाह के वाह। गीत, और लाल किले के पोस्टर छपे, लोगों के जी नाम मोटो में लिखे जाते थे, सच्चन, जी नीरज, अ, या जी दिनकर जी अध्यक्ष था, दिनकर जी, और जी जी। उसके बाद बाल कवि बैरागी, काका हाथरसी, और हाँ हाँ। आपका हम्म। जी जी। ये लोग उस जमाने में, जी मैं संतोष आनंद लिखता था तो मुझे कि जी हम बागपत से गाड़ी टैक्सी करके आते थे, तो आपस अच्छा। में हम लोगों में बहस होती, तो मैं तो जी संतोष आनंद लिखता हूँ। जी तो कोई कहता कि ये ब्राह्मण है, जी एक उनमें से ये भी बोला जैसे ये दाई है। तो हम्म। सबने मेरी जात अपनी अपनी बताई, सबने अपना मुझे कहा। जी जी। ये मेरे
मैं वहां बोल देता अगर सात 23 को मैं जाऊंगा, लाल किला नहीं छोड़ता। मंच के पर जाते जाते मैं लिखता रहता था और दिमाग में तक और गीत पढ़ देता। वाह वाह वाह। माफ कीजिएगा, थोड़ा तकनीकी परेशानी आ रही है, डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे हैं। इतने हम लोग जय श्रीवास्तव जी को फिर से लाइन पे लेंगे। जय श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है? फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, संतोष जी का फिर से डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं। और मेरी बिल्कुल कविता बिल्कुल सुनते तब अटल जी, जी बात इसका वाह, मुझे प्यार है, बिल्कुल बहुत प्यार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको तो देश के कोई ऐसा ही व्यक्ति रहा होगा जिसका प्यार ना मिला हो, देश हो विदेश हो। संतोष जी ने अथाह स्नेह प्राप्त किया है, सपने में भी जो नहीं सकते हैं वो संतोष आनंद जी को मिला है। इस समय जय श्रीवास्तव जी मेरे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं और जय श्रीवास्तव जी विद म्यूजिक के साथ एक प्यार का नगमा है, हम सब सुनाएंगे। मेरा एक जी जी, प्रश्न एक सर प्रश्न से जय श्रीवास्तव जी संतोष आनंद जी जी, से करना चाहते जी। सर, अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका बचपन कैसे बीता, फिर कैसे आपकी ये संगीत की यात्रा शुरू हुई। देखिए, पढ़ी मैंने भी विज्ञान है, जी साहित्य तो मैंने वैसे पढ़ा है क्योंकि मैंने जी लाइब्रेरी विजिट की है। जी 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 लगता था यार इसमें भी कुछ कमी है। जी मैं अपने ही गीतों को रात को अच्छा लगता था, सुबह को खराब फाड़ के फेंक देता था। विश्व पे जी इस जी तरह की बात थी। जी जी हूँ तो मैं भी हाड़बास का ही आदमी हूँ। जी प्रकृति और पुरुष यही दो चीज है, जब इन दोनों के सुर एक हो जाते हैं तो प्यार का रगबा अपने आप सतह टूट पड़ता है। क्या बात, क्या बात। हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, इससे अधिक शब्द ही मैं नहीं। और इसकी क्या व्याख्या करना बिल्कुल मेरा काम नहीं है। मेरा जी काम है गीत बिल्कुल, लिखना, वो मैंने लिख दिया, अब व्याख्या कमाल लोग है। करते हैं। जी बिल्कुल, आज एक व्याख्या म्यूजिक के साथ जय श्री वास्तव जी विद म्यूजिक एक प्यार का नगमा है, हम सबको सुनाएंगे। तो स्वागत है जय जी आपका, कृपया शुरू कीजिए। एक प्यार का नगमा है, हम सब सुनने के लिए आतुर हैं, कृपया कर जी। सुनाइए। फिल्म शोर से सर का लिखा हुआ एक गीत। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा धन्यवाद लगा, आपका। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ, आप आप ये सब गीत ऐसे कालजयी गीत हैं सर मेरे कि साथ इन्हीं एक चीज गीतों बड़ी को सुन के गड़बड़ हम हो लोग गई। बड़े हुए हैं। वो गड़बड़ चीज क्या है कि मेरे इसलिए और गीत हैं, किताबों के जी गीत है, बहुत लोगों ने तो इकट्ठे किए हुए हैं और मंच पे पहले जो मैं पढ़ता था,
अब मुझे उस ये जो गीत है फिल्मों के और ये लोगों के जबान पे आ गए, जी लोगों को मुखड़े भी याद नहीं होते ये पूरे पूरे गीत। तो मेरी मुसीबत ये हो गई है जी कि मैं अपने जो वैसे गीत लिखता हूँ उन्हें आजकल नहीं सुना हुआ, सोचता रहता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ नया गीत सुन लो, एक अच्छा गीत लिखा था अभी। जी स्वागत। उस अजनबी की तलाश है, उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। उस अजनबी की तलाश है, मेरा गीत जिसका लिबास है। मुझे ऐसा क्यों एहसास क्या है, बात, क्या वो यही कहीं मेरे पास है। अब वाह वाह वाह। ये जी बम्बई में हुआ, अमेरिका में इतना प्रसिद्ध हुआ, लेकिन यहाँ आया तो मैंने कहा चला लूं, वो चल नहीं रही थी शुरू शुरू से ही। मैं खड़ा होता नहीं हूँ, फरमाइश से शुरू होता है। और हल्ला इतना हो जाना होता है बिल्कुल तो बिल्कुल। खड़ा पड़ता है। तो फिर मैं वो जो नए गीत है, मैं लोगों से क्षमा याचना करके ये बात कह रहा हूँ कि बहुत से गीत हैं, अपने पर की तू बात न कर, दिल टूटेगा तो टूटने दे, परदेश में जब जाना ही है, घर टूटेगा तो टूटने। घर ये गीत जो है का बिल्कुल बिल्कुल। सुनाना चाहता हूँ, सुन मतलब जो है टाइम ही नहीं मिलता इन्हीं गीतों में, 1.5 2 घंटा लोग जो है मुझे उठने ही नहीं देते, सुनाने पड़ते हैं साथ। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल समय भी बड़ी तेज रफ्तार से जा रहा है और गोपाल गौ रक्षा दल का बार बार कनेक्शन टूट जाता है, तो उषा जी जल्दी से, बहुत जल्दी से आप सवाल अपना कीजिए, बहुत जल्दी से, क्योंकि समय तेजी से जा रहा है और कार्यक्रम समापन की ओर है। तो उषा जी प्लीज आप अपने प्रश्न संतोष जी से पूछिए प्लीज। जी मैम। सर मेरे पास आपका एक सीक्रेट है। जी सर मुझे ये पता है कि आपको आइसक्रीम का बहुत शौक है, सर कुल्फी का बहुत शौक है। और जैसे कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं हम कि आजकल लॉकडाउन है, तो सर आपने इस लॉकडाउन में उस कुल्फी के आनंद को कैसे लिया? इसको बेहद प्यारा ये कह रही हैं कि लॉकडाउन में अपने कुल्फी के आनंद को पूरा करने के लिए संतोष जी ने क्या किया, क्योंकि लॉकडाउन था पीछे। तो एक बात है, मैंने बाहर के संतोष आनंद को अंदर के संतोष आनंद से दूं, और अंदर मैं अपने आप से बात करता रहता हूँ। वो बात क्या होती है, उस बात में गीत बन जाता है। इस बीच जी में कुछ बिल्कुल। गीत लिखे हैं, ज्यादा तो लिखे नहीं, हम्म तो ये लगता है ना कि मैं अपने आप को दोहरा रहा हूँ, कोई पुरानी बात ही मेरे इस गीत में आ रही है तो उसे नहीं लिखता, फिर मैं बैठ जाता हूँ। सब लोग बिल्कुल समझते हैं ये नहीं कर रहा, बिल्कुल पर मेरा बिल्कुल। खोपड़ा चालू रहता है उषा हमेशा। जी कह रही, उषा जी पूछना सपने चाह में रही मैं है, गीत बना देता हूँ, उषा जी तो मैं पूछना चाह उठता रही हूँ है कि यार रात सपने में लिख लिया ये करें। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है सर, सर आपको हाँ कुल्फी का बहुत शौक है, जहां तक मेरी नॉलेज में आपको सर कुल्फी का बहुत शौक है, लेकिन सर लॉकडाउन चल रहा है, आपने इस लॉकडाउन में सर कुल्फी का आनंद कैसे लिया? किसका, कुल्फी कुल्फी का का। आनंद कैसे? कुल्फी जरा कुल्फी क्लियर नहीं आई। जी सर। ये पूछ रही हैं कि आपने लॉकडाउन में कुल्फी का आनंद कैसे लिया। कुल्फी का और जी हाँ और ये कुल्फी का आपको आप तक कैसे पहुंचूंगा, सर आपके बहुत सारे सीक्रेट इन्होंने पता है हमें। इन्होंने बात रिसर्च आऊंगी आपको। सर ये देश की जनता आपको बेहद प्रेम करती है, तो आपके बारे में अरे जाहिर सी बात है कि थोड़ी तो जानकारी रखती है। हाँ, बिल्कुल।
इसमें दो बातें हैं। और खाने के बाद तो जरूर चाहिए, लेकिन ऐसा ये बंद था, बाजार नहीं मिल रही थी। लेकिन वहाँ एक ज्वेलर है, जी एक ही दुकान है जिसकी मैं कुल्फी खाता हूँ, जो मुझे जी पसंद है। जी और सर। वो है चांदनी चौक। अब चांदनी अच्छा चौक सर। जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ से 18-19 किलोमीटर। जी तो कुल्फी का वो पूरा लेके चला आता था, पूरा। जी सर। हाँ, तो उसमें बिल्कुल सर। तो उसको हम जो थे फ्रीज में डाल लेते थे। मतलब सर आपने कुल्फी के आनंद को बीच में खत्म नहीं किया, आप निरंतर उसका सेवन करते रहे। बहुत नहीं अच्छा नहीं, सर। लॉकडाउन में नहीं अच्छा, कम नहीं, खाता लॉकडाउन था। में नहीं होता। अच्छा सर। लेकिन वो बाद बिल्कुल। में क्या हुआ कि वो दुकान बंद हो गई सारी। जी 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 अब कोई बात नहीं, ख्यालों में भी तो बिल्कुल हो जाती है। हमने कुल्फी को खा लिया और खा लिया, जी सर। ऐसा ही रहा। और तो ऐसी आदत हो गई अब आज, हालांकि मिलती है यहाँ लोकल, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। जैसे जी ये सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। कुल्फी का टेस्ट ही अलग होता है। और जी कुल्फी सर। एक बिल्कुल एकदम। ऐसी ये बनाई होगी, किसने इसका नाम बिल्कुल सर। रखा हो, इस पर किसी दिन घी वो मुझे बिल्कुल आपने याद दिला दिया। आज जो है बेचैनी है, कुल्फी है नहीं, ना घर में है ना बाहर है। आपने याद दिला, पास ही बैठ के किसी दिन खाएंगे। बिल्कुल ये आपको बिल्कुल। लास्ट आपके साथ बिल्कुल एक बैठ के थोड़ा करते हैं। उषा जी, अब संतोष जी आपके साथ बैठ के कुल्फी खाएंगे। जी सर। बिल्कुल सर। अब मेरा होगा, आपके श्री चरणों में बैठकर मैं कुल्फी का सेवन करूंगी सर, एक आपके प्रश्न और पूछ आशीर्वाद के लीजिए। तले सर। एक जी अरे बिल्कुल। लास्ट मधु प्रश्न गौतम आपको, जी हैं क्योंकि समय सर। जी मधु मधु गौतम जी है सर, बहुत अच्छा गाती भी हाँ, है सर, और आपके गाने तो उन्हें अरे इतने वाह, बहुत ज्यादा पसंद है सर। सर अरे उनका वाह, प्रश्न है जी आपसे, बिल्कुल आपकी जी आवाज खुद इतनी अच्छी है कि कभी जी, आपने अपने आप को प्लेबैक सिंगर बनाने की कोशिश नहीं की? बहुत बहुत नहीं खूबसूरत प्रश्न है। नहीं, जो शुरुआत हुई थी, जी अ, मैं आपको बताऊं, जी मनोज सर। जी से भी पहले राशि प्रोडक्शन के जो मालिक थे, जी सर। ताराचंद बड़जात्या, ये बड़जात्या आरे पिक्चर नहीं आई है, जी सर। आ क्या रही है कर दिया, आ रही है आ रही है। आ रही है, मुझे आ नहीं रही है कुछ नहीं, सुना। आ रही है आ रही है पिक्चर आ नहीं रही आप है आई बोलिए है, सर। जी सर, आ रही है, पिक्चर आ आ रही नहीं है रही सर, आई है आप है, बोलिए। आ पिक्चर रही नहीं है आ आई रही है, है आ रही है आ कहानी रही है, है आ रही मेरी है भी आ आई, रही है एकदम आ आ रही रही है। है, एक मिनट, हाँ एकदम क्लियर आ रही है। अच्छा यहाँ तो नहीं आ रही। एक मिनट रुकेंगे हम, एक मिनट रुकेंगे, मैं चेक करती हूँ, एक मिनट रुक। एक विनीत जी, लक्ष्मी जी, नहीं बोले।
चेक कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ नहीं, सुन पा रहे आवाज हैं? तो आ रही। बिल्कुल आ रही है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर भी आ रही है आपकी क्लियर। यहाँ नहीं आ रही है। सर मैं ये आ आपको रही है, देख आ भी रही पा है। रही हूँ। सर मैं आपको नहीं, देख सब भी देख पा रही पा हूँ रहे और हैं। आपको सुन भी पा रही हूँ। बिल्कुल। जी जी, सब भी देख पा रहे हैं आपको, सब देख पा रहे हैं एकदम क्लियर। बोलिए बोलिए उषा जी, प्रश्न पूछिए। सर मधु हाँ गौतम वो जी का आपसे प्रश्न है। आपकी आवाज सर खुद इतनी अच्छी है, आपने कभी अपने अरे आप को प्लेबैक सिंगर के रूप में बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी, और ना मुझे तबला आता जी बजाना, ना हारमोनियम आता, लेकिन तो वहां पर वो जाके मुझे मिले और उन्होंने सुबह ही सुबह मुझे बुलवा लिया अपने। स्नेहल भटकर एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, और बहुत बड़े केदार शर्मा नाम के डायरेक्टर वो बैठे। बड़े जात्रा जी बोले कि रात जो तुम सुना रहे थे वो अब सुनाओ। क्या कर रहे? मैंने कहा यार, यंग था मैं बहुत। मैंने कहा शंकर जैक्सन, कल्याण जी, आनंद जी, इन लोगों का जमाना था तब। तो आज जो है काम वाम तो होगा नहीं, इसलिए ये मेरी तारीफें कर रहे हैं। और तो मुझसे ताराचंद 500 रुपए पर गीत दूंगा, जी सर। लिखना भी आपको होगा और जी। गाना भी आपको होगा। तो मैं समझ भी लगी थी, परिवार का मेरे पे जिम्मेवारी आती है। मैं जिस जी सर। दोस्त ने मुझे बुलाया था वहां पर जी। बम्बई, मैंने उससे कहा भैया तू सुबह सुबह मुझे भेज दे। तो मैं गया तो था ट्रेन से और लौटा मैं प्लेन से, जी सर। इसलिए ये यहाँ रुक गया। तो मेरी सारा वो पिताजी, ये बड़ा लड़का नहीं था तो मेरे ऊपर ही था जी। तो इसलिए जी सर। मैं उस तरफ मैंने ध्यान नहीं, बिल्कुल भी ध्यान। लेकिन जो डैडी का बहुत ही प्रिय तंत्र है, जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले ही आवाज उठा लाओ, खुशियों का तरन्नुम है, अशकों की जुबानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवा। जरूर। जी। जी शांता जी, नमस्कार कीजिए, यार शर्माइए और भी नहीं। मेरे बहुत सारे भी
संतोष जी कह रहे हैं और भी मेरे बहुत सारे गीत हैं, ये भी सुना दिया। इस गीत से हम सब अपने इन आप को गीतों रोक में नहीं जादू पाते। है, वाह वाह, अच्छा। कविता जी ने क्या जादू है आपके गीतों बात में। सही है, अरे कमाल है। ताल शांता जी गए गीत बोलिए। है आपके, बहुत खूबसूरत गीत। शांता जी, एक मिनट कृपया का शोर नहीं मचाइए प्लीज। शांता जी संतोष जी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई है और कार्यक्रम अपने समापन पे आ चुका है। क्यों? कार्यक्रम अपने बहुत समापन खूबसूरत पे गीत आ रचे चुका हैं है। सर आपने उन गीतों की। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कार्यक्रम अपनी समापन पे आ चुका है और मैं शैली कार्यक्रम जी अपने बहुत समापन बहुत पे। धन्यवाद आपका कि आप, जी जी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, मेरा एक सवाल था सर से, जरूर और जल्दी जरूर जल्दी पूछ लेती हूँ मैं सर से कि जी सर जी आपने जी। इतना इतने इतने कालजयी गीत जो रचे हैं, इसके लिए आपने कितना समय लिया? इतना गहराई इन शब्दों में है कि डूब डूब जाते हैं हम, इतने बरसों से डूब रहे हैं उन्हीं गीतों में, तो आपको इन गीतों को रचने में कितना समय लगा? वाह क्या बात है। बही जा आदरणीय सर, रही है समय की आपको, नदी, आपने सुना, जी इसे पार करने की आशा जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। अद्भुत वही जा रही है मैंने समय की अद्भुत मैंने तो अद्भुत। जिंदगी में जो भोगा है उसी को उसी का अनुवाद करके आपको दे दिया है। क्या मेरे बात है, गीतों क्या में बहुत आपका जीवन मेरी जिंदगी है, आप सब लोग उसमें अपनी बहुत जिंदगी देखते खूबसूरत। हैं, इसलिए उन गीतों को आप अपना मानते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपके सभी गीत बहुत अपने हैं, आपके सभी बिल्कुल गीत पूरे देश के हैं, विदेश के हैं, बड़ी बिल्कुल कृपा, अद्भुत गीत है आपके। पहले कविता लेनी है। बड़ी बिल्कुल कृपा। बिल्कुल। और कार्यक्रम अपने समापन है और मैं मिस्टर जय श्रीवास्तव से कहूंगी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी से कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। उससे बिल्कुल पहले हम सब स्पेशल थैंक्स स्वागत करेंगे स्वागत। डॉक्टर कविता का, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे आने का। श्री गोपाल गौ रक्षा दल सोसाइटी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर से जुड़ेंगे इस मंच पर, जो कमियां रह गई हैं उनको सुधार के जुड़ेंगे इस बार। और डैडी ने हमको अपना कीमती वक्त हमको दिया, उसके लिए हृदय से आभार। क्योंकि डैडी का कहना है, मैं वहीं पर आता हूँ जहाँ पर मेरा मन करता है। मेरा मन अगर मेरे बच्चों के कार्यक्रम में भी नहीं है तो मैं नहीं आऊंगा। आज डैडी ने हमारे कार्यक्रम को पूरा समय दिया, तो मेरा हृदय से आभार है। मेरा सौभाग्य है कि संतोष जी मेरे पिताजी हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डैडी आप शतायु हो और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। अरे बेटे, लंबी उम्र मैं भी ठीक यही नहीं। कहना चाहूंगी सर, प्रणाम है आपको ढेर ढेर सारे। हाँ। नहीं सर, आप शतायु हो, आप जुग जुग जिए, आपकी कृपा बनी रहे हम सभी पे, आपके गीत बरसते रहे। बिल्कुल सभी बिल्कुल लोगों की भी यही इच्छा है कि आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल ये गोपाल गोरख सदन आपके श्री चरणों में रहकर बहुत कुछ करना चाहता है। वाह वाह जरूर वाह, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय जी स्टार्ट कीजिए जय जी, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय की धारा में उम्र बह जानी है। स्वागत, समय अब समय समापन के समय जो है जय जी कार्यक्रम के स्वागत आपका। समापन की ओर है। बिल्कुल मनोज बिल्कुल, जी जय ने जी क्या शुरू कीजिए। पिक्चराइज किया था इसे? सर बिल्कुल बिल्कुल सर हम जी जी, सर उषा जी हमारे दल कंटिन्यू कीजिए जल्दी, बहुत जल्दी। सर हमारे दल की एक इच्छा है, हम जी आपके आजीवन ऋणी रहेंगे सर। सर आप हमारे गोपाल गोरक्षा दल के लिए गीत अवश्य लिखिए, गौ माता के लिए गीत अवश्य लिखिए। जरूर लिखे। बिल्कुल मेरे पिताजी जब थैंक तक यू जिंदा रहे, हमारे घर में जी गाय बंधी हुई हुई। गाय का मैं जी सर। कच्चा दूध पीता था। जी सर हमारे माँ हमारे दल धार निकाल माँ धार निकालती थी और मेरे मुंह में जाती थी। एक चांदी की वाह, गिलसिया थी, उसमें वाह, मैं पका हुआ दूध नहीं पीता था, कच्चा दूध पीता था। कच्चा दूध। सर कन्हैया सर देखिए भगवान श्री कृष्ण कितनी भी कच्चा दूध पिया करते थे। जी हाँ, सर भगवान श्री कृष्ण भी कच्चा कच्चा दूध पिया करते थे। वो तो भगवान है जी,
वो तो कुछ भी कर आप भी सकते हैं। भगवान से कम नहीं है, अरे आप भी यार, भगवान से कम नहीं है। हमसे पूछिए, भारतवासियों से पूछिए सर। अरे क्या बात, सर, क्या हमारी बात है संस्था उषा जी, के क्या साहित्य बात- जगत के ईश्वर। बिल्कुल, क्या बात मेरे है, क्या बात है। इससे बड़ा उपहार कोई नहीं हो सकता, ये आपने सबसे बड़ा उपहार, ये आपने सबसे बड़ा मेरी अवार्ड है। आंखें नम कर दी हैं। नहीं सर, गजब सर आप गजब। हमारे बचपन याद भगवान आ हैं, गया। प्लीज। सर आपकी आंखें नम होगी तो हम सभी रोने लगेंगे यहाँ। सर प्लीज, सर आप हमारे बिल्कुल लिए बिल्कुल। भगवान से कम नहीं है, बिल्कुल। सर हमारी रो संस्था के नहीं, वाह जी, रोना, सर विनीत जी है। रोने से नहीं, आंखें भीगना भावुकता है, रोना जो है जी कमजोरी है, जी सर, बिल्कुल रोना बिल्कुल का बिल्कुल। कायरता है। आंखें तब भीगती है, नम होती है जब आप लोग भावुक हो जाते हैं, क्या बात है, लेकिन क्या रोना बात जो है। है ये कमजोरी है, कायरता है, जिसे मैं पसंद नहीं करता। बिल्कुल। सर बहुत एक बढ़िया गीत, बात, बहुत सर बढ़िया। एक गीत हमारे संस्था के सदस्य हैं, वो सुनाना चाहते हैं आपको। जरूर। उषा जी, उषा जी, समय समय अब खत्म हो रहा है उषा जी। हम जिंदगी की ना टूटे लड़ी से नेक्स्ट अच्छा टाइम हम लोग सर, रखेंगे आप ही, सर आप ही 2 लाइनें सुना दीजिए सर प्लीज। हाँ, सुनाओ ना। उषा जी कह रही नहीं है आप, सर आप सुनाएंगे, सर आप आपसे निवेदन कर रही हूँ। उषा जी आपसे निवेदन कर रही हैं, 2 लाइन इनके लिए सुना दीजिए। ऐसे में किस किस को सर आप मैंने बोला ना, मेरे सुनना आंगन में चाहता है। भीड़ लगी, मैं किस किस का सत्कार करूं। आप लोग आए, हाँ हाँ, बहुत ये खूब। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बात अच्छा है। लगा। ये हमारे लिए परम सौभाग्य अपने है सर। अपने जब होगा और कुछ नए गीत लाओ, इतने सारे गीत हैं। मैं सर हमारी अध्यक्ष शांता जी का कहना है सर कि आप 2 लाइनें अवश्य सुनाएंगे। नहीं, सर मैं मन रख लीजिए गा सबका। अरे क्या शहर से गुड़िया पढ़ दीजिए सर, शहर से। उषा जी, उषा जी, उषा जी प्लीज, उषा जी कार्यक्रम समापन पे है, नेक्स्ट टाइम संतोष जी जय जी। सुनाएंगे। अब जी, सुन लो, जय 2 लाइनें सुनाए। जी, only जो आप प्यार कर, अब या तो आप ही बोल लो या मैं ही बोल लूं। सही बात है। क्या बात है सर। नहीं, हम बोले कि नहीं बोले, नहीं तो फिर वो श्रीवास्तव डॉक्टर साहब सुना देंगे, और वो भी मेरा ही है। डॉक्टर साहब आप सुनाइए। डॉक्टर साहब पे विशेष आशीर्वाद हो चुका है। डॉक्टर सुनाइए जय क्या। स्वागत है जय। स्टार्ट कीजिए, समापन कीजिए कार्यक्रम का गीत के साथ, स्टार्ट कीजिए डॉक्टर जय श्रीवास्तव प्लीज, प्लीज। जी थैंक यू जी, गोपाल गौरक्षा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना बड़ा जी, जी। स्टेज दिया और सर का साथ मिला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जी गीत जी, पेश कर रहा हूँ फिल्म क्रांति से, बेहद अच्छा बात है जिंदगी जी, की ना टूटे लड़ी। वाह, जरूर।